सर कादिर जी क्या हुआ? उनका पता चल अच्छा। गया है, वो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, मैं समझ गया। करीम, इन्हें फातिमा गुल का पता चल गया उसके फोन की वजह से। हाय शुक्र अल्लाह का। इन्हें रिवा के पास से मोबाइल सिग्नल्स मिले हैं। हमने लोग भेज दिए हैं और मैं खुद भी अभी वहीं जा रहा हूँ। फातिमा गुल मिल गई है, करीम मिल गई है वो। अभी ये कहना मुश्किल होगा, हम पूरे इलाके में टीम्स भेज रहे हैं। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनों। सुनो सुनो, करीम रुको, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? मत हाथ उठाओ ऊपर, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। रुको करीम, कोई रोके इसे, रोके। अरे अरे रुक जाओ। करीम छोड़ दो इन्हें। वो फातिमा गुल को मारो इन्हें। होश में आओ, रोके क्या इसे। कर रहे हो? मेरी फातिमा गुल बचाओ। इन दोनों को पकड़ लो, जान से पकड़ लो मार इन दूंगा तुम दोनों लोगों को। को। करीम बहुत हो गया। छोड़ो, बस छोड़ करो। दो मुझे, छोड़ दो। आप इन लोगों को गिरफ्तार कर ले फौरन। सच सच छोड़ बता दो, दो फातिमा करीम। गुल किधर है? छोड़ो मुझे। रुक जाओ, नहीं करो, बस करो। एक दफा मुझे मुस्तफा मिल जाए, जान से मार दूंगा उसे। तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे? करीम चलो बस। चुपचाप मेरे साथ आओ। बस। आ जाओ। मुस्तफा, ये क्या कर रहे हो तुम? आराम से। मुस्तफा छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। चुप रहो। बचाओ, छोड़ो। मुस्तफा छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो। मैंने कहा चुप रहो। मुस्तफा छोड़ दो। चुप हो जाओ। छोड़ो, छोड़ो। चुप हो जाओ फातिमा गुल। छोड़ दो। चुप हो जाओ। छोड़ो, छोड़ दो। हाथ बस नहीं करो, चुप हो लगाओ जाओ। मुझे। छोड़ो। बैठो। छोड़ो। छोड़ दो। बैठ जाओ यहाँ। छोड़ दो मुझे। अब कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज यहाँ। अपनी ताकत जाया मत करो फातिमा गुल। मुस्तफा जाने दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ो। चुप रहो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोश रहो। कहा ना मैंने कि खामोश रहो। छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ो। फातिमा गुल। छोड़ दो मुझे। चुप रहो। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है, ये कपड़ा तुम्हें ठंड से बचा कर रखेगा। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं तुम्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आता हूँ। शोर मत करना। बचाओ। अपनी ताकत जाया मत करो, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। तुम पहले ही अपनी हद पार कर चुके हो, अब नहीं बच सकोगे। हाँ फातिमा गुल, मैं अपनी हद पार कर चुका हूँ और तुम मेरे साथ हो। कोई है? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। कोई है? बचाओ, खोलो।
इस वक्त कहाँ पर हैं आप? आ रहे हैं क्या? हाँ, मैं खबर सुनते ही चल पड़ा था। मुकद्दस, हम लोग जल्दी इस्तांबुल पहुंचने वाले हैं। अच्छा फिर ठीक है। वैसे यहाँ कोई खास काम तो नहीं है? मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, अगर मिल जाए तो। पुलिस भी उसे जगह जगह तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला वो। उसे जंगल वाले घर में भी जाकर ढूंढा, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला वो फारितन साहब। और मुस्तफा इतना बेवकूफ नहीं कि वहाँ वो वापस जाए, लेकिन फिर भी वो तलाशी लेने के लिए गए हैं। मैं जानती हूँ ये कोई आम बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब कुछ उसने पहले से ही प्लान किया होगा। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। उसकी बीवी भी उसके खिलाफ है। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। वो बुरी तरह फंस गया है। उसने सब कुछ बता दिया? हाँ, इसी आदमी ने करीम पर हमला किया था फारितन साहब। कमीना इंसान। अगर कुछ हो गया ना फातिमा गुल को, तो मुझे इसी बात का बहुत डर लग रहा है। भागने के बजाय उसने फातिमा गुल को अगवा कर लिया। कितना गिरा हुआ इंसान है वो। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला अब उसे। अल्लाह अल्लाह, खुदा बचाए। फारितन साहब कोई आया है शायद, जाना होगा, फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आ रही हूँ। कौन है? मैं हूँ सीनम। अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें भी खबर मिल गई क्या? हाँ, मुझे खबर मिली, इसीलिए मैं बात करने आई हूँ। उसे आज सुबह अगवा किया है। क्या खबर टीवी पर आ गई? किसको अगवा किया? क्या तुम नहीं जानती? फातिमा गुल को अगवा कर लिया। क्या? अल्लाह अल्लाह, वो मुझे लगा तुम इसलिए आई हो। क्या मुस्तफा ने अगवा किया फातिमा गुल को? ओहो हो, ये मैंने क्या बोल दिया? हम रीवा में हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आसपास के इलाके में देख रहे हैं। ओवर। टेलीफोन के सिग्नल नहीं आ रहे, शायद वो लोग रास्ते में हैं। ओवर। पूरे इलाके को घेरे में ले लो, आने जाने के रास्ते बंद कर दो। ओवर। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। ओवर। ठीक है, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अब मैं यहाँ आपके साथ क्यों बैठा हूँ? हाँ, क्या इसने तुम्हारी गाड़ी सड़क से चोरी की? जी सर, वहाँ खड़ी की, इसने वहीं से चोरी की है। तुमने अपनी चाबियां भी वहीं छोड़ दी जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी हुई थी, और तुम्हारा फोन उसके पास कैसे गया? क्या क्या? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। वक्त जाया मत करो, जल्दी बताओ। मेरा फोन भी गाड़ी में ही था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने लापरवाह भी हो सकते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रखा था कि तुम... देखो मेरी बात सुनो, ये बताओ तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा करो, सारी बातें मुझे सच सच बताओ। मेरी बात सुने, मुस्तफ़ा मेरे पास 2 दिन पहले आया था। उसका उसकी बीवी से झगड़ा हुआ था, वो घर छोड़ आया था। उसने कहा कि मेरे पास कोई और जगह नहीं है। मुझे उस पर रहम आया,
क्योंकि वो पहले मेरे साथ काम करता था, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया। अच्छा, तो ये सच है? फिर पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बहुत परेशान लग रहा था। जैसे ही बेल बजती वो डर जाता था। तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मुझे शक हुआ तो मैंने उसे सच बताने को कहा कि बात क्या है। उसे गुस्सा आया और चिल्लाने लगा। इसी दौरान हमारी लड़ाई हुई और उसने मुझ पर हमला किया। चोट लगने से मैं बेहोश हो गया। अगर यकीन ना हो तो आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, तुमने पहली बार मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं डर गया था सर। पुलिस से तो सबको डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ, उसके वारंट का नहीं पता था, वरना उसे अपने घर में कभी जगह नहीं देता मैं। वो तो मैं देख लूंगा, चलो आगे बताओ। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरा वॉलेट, गाड़ी की चाबियां, गाड़ी का लाइसेंस, मेरा फोन, लाइसेंस वाला पिस्तौल भी गायब था। हाँ, इतना कुछ हो गया, तुमने अभी तक मुझे अंधेरे में रखा। ये क्या है यासिर, किस तरह के आदमी हो तुम? हाँ, तुम्हें जरा जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात, चुप, आगे कुछ भी मत कहना। तुम्हें हरगिज माफी नहीं मिलेगी। मैं माफी चाहता हूँ। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने सोचा कि आप गाड़ी का सुनकर निकाल देंगे और पिस्तौल का सुनकर भी। मैंने सोचा कि आपको बिला वजह तकलीफ होगी। मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा सर। या अल्लाह, क्या करूं? अल्लाह रहम करना। मॉम, ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? चलें। मॉम, हाँ, इस तरफ आइए। बहुत हो गया अब। मेरी बीवी को यहाँ क्यों लाए हो? ये यहाँ क्या कर रही है? देखिए, आप इन्हें इन सब से दूर रखिए। आप मेरी बात समझें कि ये मामला पेचीदा होता जा रहा है मिस्टर इरशाद, और उस पे मिस्टर यासिर का बयान। आखिरी बार उसकी गाड़ी आपके घर से निकली थी। मैंने कहा ना ऑफिसर, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। देखें ऑफिसर, आप इनमें से किसी को मत छोड़िएगा। ये तहकीकात के लिए जरूरी है, इन्हें यहीं रहना होगा जब तक कि फातिमा गुल हमें ना मिल जाए। ये क्या बकवास है ये? प्लीज आप लोग इस तरफ आएं। बचाओ! कोई मदद करो मेरी! बचाओ मुझे! कोई है? मैंने तुमसे इतनी दफा कहा था कि यहां पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। ठंड लग रही है? मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूं, ये लो पहन लो। नहीं पहनने मुझे ये कपड़े। मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, चलो मेरे साथ चलो। और ये जूते भी पहन लो। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूं।
क्या हुआ है? सिग्नल आ रहे थे, बंद हो गए। तो अब हम फातिमा गुल को कैसे ढूंढेंगे? आखिरी सिग्नल एक करीबी पहाड़ी से मिला था और फिर बंद हो गया। कहीं उसने फातिमा गुल को पहाड़ के ऊपर से। जल्दी पानी लाओ। फातिमा गुल, फातिमा गुल, अगर हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। क्या हुआ? रुको। छोड़ो, छोड़ दो मुस्तफा। मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुमको दूसरा मौका नहीं दूंगा। अब चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो। यहाँ साइन कीजिए। देखें, आपने अपना बयान मुझे दे दिया है। प्लीज अब आप जा सकती हैं, लेकिन आप इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है। शायद मुझे आपको दोबारा बुलाना पड़े। कहीं शहर से बाहर जाना हो या कोई और काम हो, हमें बता के जाइएगा। अच्छा, मैं समझ गई। अब आप जा सकती हैं। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। क्या हुआ बताओ। चलो यहाँ से प्लीज। हाँ, गाड़ी भारी खड़ी है, चलो। अच्छा, क्या क्या हुआ? कातिल, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? चलो ठीक है। कोई बुरी खबर है क्या? सब कुछ ठीक तो है? उन्हें गाड़ी मिल गई है। और फिर? फातिमा गुल? वो गाड़ी ऊंची पहाड़ी से पानी में गिरी है। हाय मेरे खुदा। क्या वो जिंदा है? अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ गाड़ी मिली है उन लोगों को। कुछ कह नहीं सकते फातिमा गुल का है। फातिमा गुल मेरी बहन। ये नहीं हो सकता। आराम से सब्र रखो। ऐसा नहीं हो सकता। हौसला रखें, संभाले खुद को। फातिमा गुल मेरी प्यारी बहन। देखो रामी, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। परेशान ना हो, खुद को संभालो। फातिमा गुल, उसे कुछ नहीं हो सकता। आओ उठो। फातिमा गुल को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। फातिमा, मुझे भी लेके चलो वहाँ पे। चलो ठीक है, फिक्र मुझे भी जाना है। सब ठीक करेगा। देखा तुमने, उसने कहा था कि एक साथ मरेंगे। अभी कोई खबर नहीं मिली है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी भी और मेरे बच्चे की भी। हमें 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज।
अब तो तुम खुश हो ना पुलिस को बताकर? बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुस्तफा मर गया, अब और नहीं। अगर तुम अपनी जिंदगी सुकून से चाहती हो गुजारना तो अपना मुंह बंद रखना, समझ गई तुम? फातिमा गुल, मेरी बहन फातिमा गुल। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? लोग कहते हैं कि गाड़ी नीचे गिर गई। खुदा उनके गुनाह माफ करे। इतनी ऊंचाई से गिरकर कौन बचेगा? और गाड़ी की हालत तो देखो जरा। और यहाँ तो पानी तुम भी लोग बहुत ठंडा होगा। चुप नहीं रह सकते हो थोड़ी देर? कुछ तो एहसास करो दूसरों का। खामोश हो जाए, छोड़े। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकते तुम लोग? देख रहे हो ना हम लोग कितना दुखी हैं। हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ भी नहीं सिखाया है? मरने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? कैसे इंसान हो तुम लोग? तुम्हें किसी का कोई ख्याल ही नहीं है। चुप हो जाओ ऑफिसर, आप इन्हें देखें। चले आप साइड पे हो जाएं, हमें अपना काम करने दें। चले पीछे हो जाएं। जब मुझे मालूम हुआ, मैं उस वक्त समंदर के बीच में था। मैं अपनी जिंदगी को जाते हुए देख रहा था। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। इन्होंने ये बताया कि फातिमा गुल ने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुम लोगों ने दिया था मुझे। हाँ, मैं जानता हूं। मैंने इंतजार किया कि तुम आओगे। तुम्हारे हॉस्पिटल आने तक यकीन था मुझे। भरोसा था तुम पर। तो बहुत हो गया, बस चुप हो जाओ अब। डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। फातिमा गुल, तुम जानती हो कि तुम मेरी हो। तुम मेरी हो। क्या मैंने तुम्हें ज्यादा तकलीफ दी? क्या मैंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया इस आदमी के मुकाबले में? हाँ? और तुम करीम की बीवी बन गई।
कि सच है ना कि तुम इसके साथ रहती हो हटो। और तुम्हारा बेशतर वक्त करीम के साथ ही गुजरता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझे तुम? करीम ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है क्योंकि वो मुझे समझता है। क्योंकि तुम मेरी हो और तुम मुझसे प्यार भी करती हो। ये वहम है तुम्हारा। देखो देखो फातिमा गुल, जिद करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी हो। अब ये मान लो तो अच्छा होगा। मुझे नफरत है तुमसे, खुदा भी माफ नहीं करेगा तुम्हें। सुने, हमें कुछ मिला है। क्या ये जूता फातिमा गुल का है? लाओ ये मुझे दो, मुझे दे दो ये मेरी बहन का है, मुझे देखने दो। हौसला रखो, खुद को संभालो रैमी, सब्र करो। ठीक है, आराम से। गाड़ी इस वक्त असल हालत में है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टायर के निशान के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार भी कम थी। करीम, तुमने सुन लिया? हाँ ना, शायद गाड़ी को न्यूट्रल में डालकर यहाँ से धक्का दे दिया होगा। कुछ कपड़े छोड़ दिए ताकि हम समझे कि वो मर गए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमारी तलाश जारी है। मैं तो बस अंदाजन इतना कह सकता हूँ कि गाड़ी में और कोई भी नहीं था। ठीक है, किसी और टायर के निशान है क्या? वो यहाँ से वापस भी तो गया होगा। आपका मतलब है कि कोई उसकी मदद कर रहा है? हाँ शायद। करीम, अगर वो शख्स यहाँ से पैदल गया है इतनी सारी पुलिस होने के बावजूद, तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वो यकीनन यहीं कहीं होगा। हाँ तो आप खुदा के लिए उन्हें तलाश करने की कोशिश कीजिए, किसी भी तरह ढूंढिए उन्हें, किसी भी तरह से। आप हमें सारी रात यहाँ नहीं बिठा सकते। देखिए, हमें घर भी जाना है। मैं तो वारंट का इंतजार कर रहा हूँ। पहले आपके घर से तलाशी शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए ताकि हम घर जा सकें। जहां देखना है देख लीजिए। ये कोई मजाक नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं उसे अपने घर में छुपाऊंगा? आपके उस आदमी ने 2 बार बयान बदला है अपना, इसलिए हमारा शक आप पर भी जाता है मिस्टर इरशाद। ये हमारी ड्यूटी है और हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उसने कहा था कि मैंने नौकरी के लिए झूठ बोला था। ना ही इसमें मेरा, मेरी बीवी का और मेरी पूरी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन से मेरा कीमती वक्त जाया हो रहा है। आराम से, इस तरह गुस्सा होने से आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। क्या है सब? क्या मजाक है? अच्छा तो ये बताएं, क्या मैं उस आदमी को अपने घर में रखूंगा जिसने खून किया हो? शायद उसी ने खून किया हो वुराल का। वो एक आदि मुजरिम है। वो मेरी बीवी और मेरे घर वालों को मार सकता था। सर, ये खातून आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लाले गौसल है। मैं इनके पड़ोस में रहती हूँ। मुझे जैसे ही इनके बारे में पता चला, मैं यहाँ दौड़ी चली आई कि शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बैठे। शुक्रिया। कल रात मेरा कुत्ता कुछ ज़्यादा ही भौंक रहा था। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसने कुछ महसूस किया है। जब मैं उसे देखने के लिए घर से बाहर निकली तो मैंने रिशाद साहब के गिराज से एक गाड़ी को बाहर निकलते हुए देखा और उस वक्त घर की लाइट्स भी बंद थीं। मेहमान तो घर पर थे ही नहीं। मैं यही सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद घर पे कोई काम करने वाला होगा, मगर फिर मैंने ये खबर सुनी। मुझे पूरा यकीन है उस पर कि ये वही होगा। मेरा मतलब मुस्तफ़ा नलचाली। और हाँ, मिनिस्टर साहब ने आपको सलाम कहा है। वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और उनके करीबी सेक्रेटरी भी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने बताया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो यहाँ पर आने वाले थे।